क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर, जहां जमीन खत्म होती है और तीन समंदर आपस में मिलते हैं, वहां एक देवी आज भी तप कर रही है, नजरें समंदर की ओर टिकाए, हवाओं से बात करती हुई और हर लहर में एक सवाल छोड़ती हुई कि क्या कोई अधूरी कथा कभी पूरी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आइए आज हम चलते हैं उस जगह जहां न तो समय का कोई मतलब है और न ही तर्क का कोई वजूद, जहां आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यह है कन्याकुमारी, एक ऐसी देवी जो शादी के लिए सजी थी, लेकिन एक झूठी मुर्गे की बांग ने सब कुछ छीन लिया, जिसने दुल्हन के गहने फेंके और युद्ध का त्रिशूल उठाया। कहा जाता है कि वो आज भी एक चट्टान पर बैठी तप कर रही है, अपने शिव की प्रतीक्षा में, और वही चट्टान आज विवेकानंद रॉक कहलाती है। लेकिन क्या यह सिर्फ कथा है? इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं बताएंगे, हम एक एक परत खोलेंगे, देवी की उत्पत्ति से लेकर अधूरे विवाह तक, बाणासुर के अभेद्य वरदान से लेकर वो नियम जिनके कारण आज भी पुरुषों को मंदिर में ऊपरी वस्त्र पहनने की मनाही है। आप जानेंगे वो सब जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। क्यों कन्याकुमारी को कन्या बनाकर छोड़ दिया गया? क्या वो देवी आज भी वहीं तप कर रही हैं? तो अगर आप भी तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखी जाती है, तो आइए इस रहस्य को साथ मिलकर खोलते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये कुमारी देवी हैं कौन और यह कैसे उत्पन्न हुई। दरअसल बात उस समय की है जब अधर्म सिर उठाने लगा था और एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ जिसे वरदान मिला था कि ना तो कोई पुरुष उसे मार सकता है और ना ही कोई स्त्री। उसका नाम था बाणासुर। सोचिए जरा, न स्त्री न पुरुष, फिर कौन था जो उसे समाप्त कर सकता था? यह वरदान उसे भोलेनाथ ने स्वयं दिया था। लेकिन जब वही बाणासुर अत्याचार की हर सीमा लांघ गया तो देवता, मनुष्य सभी पीड़ित हो गए और अंततः पहुंचे शिव की शरण में। कहा, भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, पर आपने जिसे अमृता का वरदान दिया है वह आज सृष्टि का सर्वनाश कर रहा है। शिव मुस्कुराए, उनकी दृष्टि शांत थी लेकिन शब्दों में शक्ति थी। उन्होंने कहा, दुष्ट चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पाप का अंत निश्चित है। बाणासुर का भी अंत होगा, पर वह होगा मेरी अर्धांगिनी पार्वती के हाथों। यह सुनकर सब चौंक गए। पर कैसे प्रभु, जब न तो स्त्री उसे मार सकती है न पुरुष? शंका उठी, पर जल्द ही वह शंका दूर हुई जब देवी पार्वती ने अवतार लिया, एक कन्या के रूप में। एक ऐसी कन्या जो जन्म से ही तपस्विनी थी, जो शिव को अपना सर्वस्व मानती थी, जिसकी हर श्वास में शिव का जाप था, हर स्पंदन में प्रेम और भक्ति की अग्नि। समय बीतता गया और सभी की दृष्टि टिकी थी कब वह कन्या बड़ी होगी और कैसे बाणासुर का अंत करेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस कन्या की भक्ति, उसका तप इतना प्रबल था कि स्वयं शिव उनके सामने प्रकट हुए। और जब कन्या ने शिव से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे आप पति रूप में स्वीकार करें, तो शिव ने सहर्ष हाँ कर दी, क्योंकि वो कोई और नहीं, स्वयं पार्वती थीं। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। समय था रात्रि के अंतिम प्रहर में। सब कुछ तय हो गया, लेकिन स्वर्ग में चिंता की लहर दौड़ गई। देवताओं को भय था, अगर ये विवाह हो गया तो फिर कन्या पत्नी बन जाएगी और वह बाणासुर का वध नहीं कर पाएगी। अब क्या किया जाए? और तब नारद मुनि ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने को प्रेरित किया। मुर्गे की बांग सुनकर कन्या को लगा मुहूर्त निकल गया, प्रभु आ नहीं पाए। उन्होंने विवाह की सारी तैयारियां, श्रृंगार, चावल और दाल, सब कुछ समुद्र के किनारे फेंक दिया और स्वयं फिर से तप में लीन हो गईं। आज भी कन्याकुमारी समुद्र तट पर मिलने वाले दाल और चावल जैसे छोटे छोटे पत्थर उसी अधूरे विवाह की निशानी माने जाते हैं। कन्या को लगा था कि मुहूर्त निकल गया और शिव चले गए। अब शिव उसे पति रूप में नहीं मिलेंगे, और तब उसने ठान लिया कि अगर वह शिव की न हो सकी तो किसी और की भी नहीं, और अब वह आजीवन कुंवारी रहेगी। यह दर्द, यह अधूरा प्रेम उसके भीतर एक अग्नि बन गया। फिर एक दिन बाणासुर वहीं से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उस ध्यानस्थ कन्या पर पड़ी। उसने अपमानजनक बातें कहीं, उसे पाने की लालसा जताई। वो नहीं जानता था कि जिस कन्या को वह देखकर मोहित हो रहा है वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति है। उसके अपमान ने उस कन्या के भीतर की ज्वाला को जगा दिया। सालों की तपस्या, सालों की भक्ति और अधूरे प्रेम की पीड़ा सब एक साथ विस्फोटित हो उठे और एक ही प्रचंड वार में कन्या ने बाणासुर का संहार कर दिया। वो न तो पुरुष थी न स्त्री, वो तो कन्या थी जो सब कुछ सह सकती है पर अपमान नहीं। और वहीं जहां ये घटना घटी,
जहां देवी ने प्रेम, प्रतीक्षा और पराक्रम का संगम दिखाया। वहीं जन्मा कन्याकुमारी, जहां देवी अब भी कन्या रूप में पूजी जाती है और लोग वहां जाकर न सिर्फ दर्शन करते हैं बल्कि उस त्याग, प्रेम और शक्ति को महसूस करते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। दोस्तों, कन्याकुमारी केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर शोक में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनकी वेदना से सृष्टि असंतुलित हो गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया ताकि सृष्टि का संतुलन लौट सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ऐसी मान्यता है कि सती का एक अंग कन्याकुमारी में भी गिरा था और तभी से इस स्थान को भी शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं भारत के अंतिम छोर पर, जहां धरती खत्म होती है और सामने फैला है अनंत समंदर का विस्तार। यह वही स्थान है जहां से 3 विशाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं, पर फिर भी उनकी धाराएं अलग दिखाई देती हैं। यह कोई साधारण मिलन नहीं बल्कि यह संगम है 3 दिशाओं, 3 ऊर्जाओं और 3 संस्कृतियों का। और इसी संगम के किनारे जहां समुद्र की लहरें देवी के चरणों से आकर टकराती हैं, वहीं स्थित है कन्याकुमारी देवी का यह अद्भुत मंदिर। यह स्थान तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है।